देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी दल और ज्यादा इस समय एक्टिव हो गए हैं। इसी कड़ी में महायुति के नेता एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार ने पिछले 2 साल में राज्य सरकार के काम का रिपोर्ट कार्ड जारी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के नेता आम आदमी के लिए एक टीम के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि विपक्षी महाविकास अघाड़ी गठबंधन विकास विरोधी दूरदृष्टि से काम करता है। एकनाथ शिंदे की तरफ से दावा, रिपोर्ट कार्ड में 2 साल का पूरा लेखा जोखा है। सभी योजनाओं के बारे में संक्षेप में लिखा गया है। महाविकास अघाड़ी विकास विरोधी है, हम टीम की तरह काम कर रहे हैं। सरकार में रहते लोगों के हित में 900 फैसले लिए गए हैं, जिसका जिक्र इस रिपोर्ट में संक्षिप्त तौर पर किया हुआ है। रिपोर्ट कार्ड देने की हिम्मत चाहिए, रिपोर्ट कार्ड देने के लिए काम करना चाहिए। ये काम हमने इस रिपोर्ट कार्ड में छापे हैं। महाविकास आघाड़ी के काम 2.5 साल के और 2-2.25 साल के महायुति के काम होने दो। जनता की अदालत में दूध का दूध, पानी का पानी। इसमें एक भी अगर झूठ होगा तो आप बोलेंगे वो हारेंगे हम, और इसलिए हमने सिर्फ काम किया है। और महाविकास आघाड़ी की उसके पैरों तले जमीन खिसक गई है। आने वाले इस चुनाव में महायुति सरकार पूरे ताकत से, मेजोरिटी से फिर जनता की सेवा में आएगी। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमने जिन योजनाओं की घोषणा हाल में की है, उन सभी योजनाओं के लिए सभी वित्तीय प्रावधान और बजट बना लिए गए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे द्वारा ऐलान की गई सभी योजनाएं और वादों को वित्तीय प्रावधान का पूरा समर्थन मिलेगा और किसी भी योजना में हमारी ओर से वित्तीय सहायता की कमी नहीं होगी। हाल ही में 60 से 70 कैबिनेट बैठकों में 900 फैसले लिए गए। वहीं लाडली बहन योजना को लेकर के महायुति पर विपक्ष के लगातार हमलों का जवाब उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने भी दिया। अजित पवार का संकल्प, लाडली बहन योजना कभी बंद नहीं होगी। इस योजना का जबरदस्त रिस्पॉन्स है, इसलिए वो हैरान है। अजित पवार ने कहा, महाविकास अघाड़ी को जलने दीजिए। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने इसमें जोड़ते हुए कहा कि हमने लाडली बहन योजना की घोषणा की तो विपक्ष के लोग दावा कर रहे थे कि खातों में पैसा जमा नहीं किया जाएगा, लेकिन अब तक हमारे राज्य के 2.5 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों के खातों में कम से कम 4 से 5 किस्तें जमा की गई। अपनी सरकार के कामकाज की चर्चा के बीच देवेंद्र फडणवीस ने सीधे सीनियर पवार को महाविकास अघाड़ी की तरफ से सीएम चेहरा घोषित करने की चुनौती दे डाली है। वहीं महायुति की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठावले भी मौजूद रहे। देखने वाली बात ये होगी कि सीट शेयरिंग में महायुति के सहयोगी रामदास अठावले की पार्टी को कितनी सीटें दी जाती है। हालांकि उनकी तरफ से 10 से 12 सीटें मिलने की उम्मीद जाहिर जरूर की जा रही है। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। राज्य की 288 सीटों पर एक चरण में 20 नवंबर को वोटिंग होगी और इस ऐलान के साथ ही राज्य का सियासी पारा हाई हो गया। राजनीतिक दल अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में अब ये बात सामने आई है कि महाविकास अघाड़ी में 220 सीटों पर सहमति बन गई और तीनों दल यानी कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना फिलहाल इन सीटों पर उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। इसी बीच आज दिल्ली में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी ने एक अहम बैठक की है। वहीं माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के अंदर सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तकरीबन फाइनल हो गया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना लगभग बराबर सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी। इसी बीच जानकारी ये भी आ रही है कि कांग्रेस अकेले 105 से 110 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं शरद पवार की एनसीपी को 70 से 75 सीटें मिलने का अनुमान है। बची हुई जो सीटें हैं समाजवादी पार्टी और दूसरे सहयोगी दलों को दी जा सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि महाविकास अघाड़ी में तकरीबन 80% सीटों का बंटवारा फाइनलाइज्ड है। लोकसभा में महाविकास अघाड़ी में सबसे ज्यादा सीटों पर शिवसेना ठाकरे गुट ने चुनाव लड़ा। उनके नीचे कांग्रेस, शरद पवार गुट के लिए सीटें छोड़ी गई, लेकिन लोकसभा में प्रदर्शन को देखते हुए कांग्रेस विधानसभा में ज्यादा सीटें मांग रही है। हालांकि हरियाणा चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस को मिलने वाली सीटों की संभावित संख्या पर असर जरूर किया है। हरियाणा में कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस को आत्ममंथन की नसीहत दे डाली। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में अब उद्धव ठाकरे कांग्रेस से ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। शरद पवार भी अब ये चाहेंगे कि उनकी एनसीपी को ज्यादा सीटें मिले। तो कुल मिलाकर के देखा जाए
तो हरियाणा के चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस की सीटों पर दावेदारी कमजोर पड़ती दिख रही है। वहीं अब तक ये जानकारी मिल रही है कि महाविकास अघाड़ी में कुल 222 सीटों के बंटवारे को लेकर के सहमति बन चुकी है और जो 66 सीटें हैं बची हुई उनको लेकर के पेच फंसा हुआ है, जिसको लेकर के फैसला जल्द हो सकता है। महाराष्ट्र में चुनावों की घोषणा होने के साथ ही महायुति और महाविकास अघाड़ी ने अपने तर्कस के तीर निकालने शुरू कर दिए हैं। कैंडिडेट का सिलेक्शन प्रोसेस शुरू कर दिया है। कांग्रेस जहां अपनी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक करने जा रही है। दोनों दल चाहते हैं कि बेहतर तरीके से प्रदर्शन किया जा सके। जहां एक तरफ महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी शरद पवार अपने तर्कस के तमाम तीर आजमाने में लगे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेतृत्व में अजित पवार और सीएम शिंदे के नेतृत्व में भी वहां पर बेहतर प्रदर्शन की कवायद जारी है। देखना दिलचस्प ये होगा कि किस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस को ये पार्टियां अपनाती हैं और किस तरह से वहां पर मतदाताओं का जो आशीर्वाद है इनको मिल पाता है। कैमरामैन श्रवण के साथ मैं अक्षय राय, भारत 24।